न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों पर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। बीते दिनों बस ऑनर पर फायरिंग का आरोपी शिवम आजाद चढ़ा पुलिस के हत्थे। घटना में सम्मिलित साथियों की तलाश में बंगाल तक पहुंची पुलिस। बगौदर में भाजपा नेता के समर्थकों और पुलिस के बीच हुई देर रात झड़प। समर्थकों ने किया पथराव, पुलिस ने की लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग। भगवान बिरसा मुंडा विश्वास ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने को लेकर किया गया प्रेस वार्ता। 5 जून को रांची में आयोजित है रैली। और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का 416वां मनाया गया शहीदी दिवस। भजन कीर्तन के साथ ही लंगर का भी हुआ आयोजन। पिछले दिनों बस ऑनर राजू खान पर गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी शिवम आजाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने बंगाल से उसे धर दबोचा है। गिरिडीह में बस ऑनर पर गोली चलाने का मुख्य आरोपी शिवम पुलिस की पकड़ में है। शिवम के अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी गिरिडीह पुलिस की टीम बंगाल तक पहुंच चुकी है। हालांकि पुलिस अभी शिवम की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं कर रही है। जिला में बस मालिक राजू खान पर फायरिंग करने के मुख्य साजिशकर्ता शिवम आजाद उर्फ शिवम श्रीवास्तव के गिरिडीह पुलिस की गिरफ्तारी में आने की सूचना है। शिवम के साथ उनके साथी के भी पकड़े जाने की भी खबर है। कहा जा रहा है कि शिवम को धनबाद और पश्चिमी बंगाल के बॉर्डर इलाके से दबोचा गया है। पुलिस इस मामले पर बहुत कुछ बताने से इनकार कर रही है। हालांकि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पहले शिवम के एक साथी को पकड़ा गया, उसके बाद शिवम को दबोचा गया। गिरफ्तारी के दौरान हथियार बरामदगी की भी बात सामने आ रही है। बता दें कि 27 मई को राजू खान बस पड़ाव से भंडारीडीह अपने आवास जा रहे थे। इसी दौरान बक्सीडीह रोड में कांग्रेस ऑफिस के पास बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने राजू खान पर फायरिंग की थी। फायरिंग में राजू खान बाल बाल बच गए थे। घटना के बाद एसपी अमित रेणु ने इस मामले का उद्भेदन के लिए डीएसपी संजय कुमार राणा की अगुवाई में एक विशेष टीम का गठन किया था। टीम में नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी व मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय कुमार राम शामिल थे। चूँकि एफआईआर में राजू खान ने यह साफ कहा था कि बस पड़ाव टोल वसूली में एंट्री के लिए शिवम से विवाद हुआ था। मामले में शिवम को नामजद बनाया गया और इसी बिंदु पर जांच भी शुरू हुई। जांच में काफी बातें मिली, जिसके बाद शिवम को पकड़ने के लिए गिरिडीह पुलिस जुटी थी। पुनर्मतदान की मांग को लेकर भाजपा नेता के समर्थकों और पुलिस के बीच गुरुवार की देर रात झड़प हो गई। समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की। पूर्ण मतगणना की मांग को लेकर रोड जाम कर रहे बीजेपी नेता शत्रुघ्न मंडल के समर्थकों और बगौदर पुलिस के बीच गुरुवार की देर रात आखिरकार पथराव और लाठीचार्ज के साथ हालत संभालने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग तक करना पड़ा। लेकिन चुनाव हारने के बाद भाजपा नेता के समर्थकों ने गुरुवार की देर रात जिस प्रकार का हिंसक झड़प को अंजाम दिया, उसे लेकर सारी रात बगौदर पुलिस को परेशानी उठानी पड़ी। पथराव में जहां कुछ पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को चोट लगने की बात कही जा रही है, वहीं पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के कारण ही कुछ समर्थकों को खदेड़ने के लिए बगौदर पुलिस को आंसू गैस भी छोड़ना पड़ा। हालत पूरी तरह से बेकाबू हो गया और पूरे बगौदर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। देर रात हुए इस घटना को लेकर माहौल अब भी तनावपूर्ण ही है। करीब आधे घंटे तक बगौदर के जीडी रोड में हालत ऐसे ही रहा और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इससे बचने के लिए जिधर जगह मिला वो वहीं खुद को छुपा कर बचाया। पुलिस ने इस दौरान भाजपा नेता और जीपी सदस्य प्रत्याशी शत्रुघ्न मंडल के समर्थकों की जमकर पिटाई की। इसके बाद समर्थकों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया तो भगदड़ मच गई। इस दौरान जिन समर्थकों को लाठी से चोट आया, वैसे समर्थक वहां से भागना ही उचित समझे। लेकिन इसके बाद भी कुछ समर्थक दोबारा जीटी रोड पहुंचे और रोड पर ही बैठ गए। लिहाजा एक बार फिर माहौल अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। बताते चले कि चुनाव हारने के बाद भाजपा नेता शत्रुघ्न मंडल के समर्थकों ने गुरुवार दोपहर से जीटी रोड जाम कर दिया था। इस दौरान जाम देर शाम तक जारी रहा, लेकिन अंधेरा बढ़ते ही समर्थकों को हटाने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। 5 जून को होने वाले भगवान बिरसा मुंडा विश्वास ऐतिहासिक रैली को लेकर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। रैली को सफल बनाने को लेकर चर्चा किया गया। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को पावर हाउस रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के आवास पर 5 जून को रांची में होने वाले ऐतिहासिक रैली को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बताया गया
कि 5 जून को रांची में मोहराबादी मैदान में राज्य के हर जिले से लगभग 1 लाख से अधिक आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा होकर ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसी को लेकर गिरिडीह से भी लगभग 1500 से 2000 आदिवासी समाज के लोग रांची के ऐतिहासिक रैली में शामिल होंगे। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता नुन्नूलाल मरांडी ने बताया कि 5 जून को रांची में आदिवासी समाज के भव्य एकजुटता देखने को मिलेगी। राज्य भर से लाखों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली में शिरकत करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी विशाल रैली को संबोधित करेंगे। कहा कि ऐतिहासिक रैली आने वाले झारखंड राज्य की दिशा और दशा को तय करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में आदिवासी समाज नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादातर आदिवासी समाज भरोसा करती है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत मरांडी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि रांची में होने वाले ऐतिहासिक रैली जिसका नाम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली है, उसने गिरिडीह से भी बढ़ चढ़कर आदिवासी समाज के लोग भाग लेंगे। कहा कि इस रैली में किस तरह से गिरिडीह के आदिवासी समाज के लोगों को रांची ले जाया जाए उस पर चर्चा की गई। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आदिवासी समाज के लोग नहीं, वर्तमान राज्य सरकार में जेएमएम की सरकार से जनता त्रास्त आ चुकी है। आदिवासी समाज को भरोसा था कि उनके हित में राज्य सरकार काम करेगी, लेकिन यहाँ सब उल्टा हो रहा है। आज आदिवासी समाज के लोग वर्तमान मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे हैं, इसलिए पूर्ण रूप से सभी आदिवासी समाज के लोग भाजपा द्वारा आयोजित महारैली में शामिल होने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। पार्टी के उपाध्यक्ष सिकंदर हेमरेम ने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली में गिरिडीह से युवाओं को ऐतिहासिक रैली में पहुंचने के उद्देश्य हम लोगों द्वारा काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 5 जून को यह तय हो जाएगा कि आदिवासी समाज के लोग पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मौके पर पार्टी मोर्चा के दिनेश मरांडी, प्रवीण तिंगा, नवीन कुमार सिन्हा, मनोज संघाई आदि लोग मौजूद थे। फाइनल टच कर रहा है कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा यानी आदिवासी मोर्चा के तहत जो रांची के मोराबादी मैदान में जो भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली उसका नाम रखा गया है और उस रैली में पूरे राज्य से 1 लाख से अधिक की संख्या में लोग उपस्थित होंगे अपने आदिवासी समाज को। और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी उपस्थित रहेंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम एक साधारण कार्यक्रम नहीं है बल्कि असाधारण, और झारखंड प्रदेश की अगर दिशा और दशा तय होगी तो ये 5 तारीख को निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगी। वो ऐतिहासिक मैदान में वो ऐतिहासिक कार्यक्रम करा करके और जो आज पूरे राज्य में जिस प्रकार से सोरेन परिवार के लोग या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कहते हैं कि नहीं आदिवासियों सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी साबित करके दिखा देगी कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आदिवासी समाज के लोग हैं और अपना अधिकार है, जो अपना हिस्सेदारी है, अपनी साझेदारी है, अपनी भागीदारी है, उसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में बढ़ चढ़ कर के लोगों ने साथ दे रहे, सहयोग देने के लिए उस ऐतिहासिक मैदान में वहाँ पे मोराबादी मैदान में जाएंगे और कार्यक्रम को सुनेंगे। तो झारखंड प्रदेश बिरसा मुंडा विश्वास रैली के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैनर तले पूरे झारखंड प्रदेश के आदिवासियों के साथ महारैली होना है। उस महारैली में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी संबोधित करेंगे, साथ ही हमारे प्रदेश के सभी नेता लोग रहेंगे। तो इस रैली के निमित्त हम लोग इस तैयारी के लिए हम लोग बैठे हुए थे। सभी हम एक अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नेता हैं गिरिडीह जिला से कि 5 तारीख की रैली में हम अपने गिरिडीह जिला से कितने ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी की संख्याओं को ले जाएँ। और हम लोग क्षेत्र जब घूमते हैं तो लोगों का भी इच्छा है, तो लोगों का पूर्व से कहना था कि भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी नहीं हैं, आदिवासी अगर हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं।
सदा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आदिवासियों का प्रायोजित किया है। उसी निमित्त आज जिस भी मंडल में हम लोग जाते हैं तो आदिवासी समाज के लोगों का इतना इच्छा जगह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति कि आज आप स्वयं अपने को तैयार हैं कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी की रैली में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। कि लोगों का एक विश्वास था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी सरकार में आएंगे तो आदिवासी हित के लिए कोई काम होगा, आदिवासी हित के लिए सरकार काम करेगी। आज वर्तमान समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार है प्रदेश में, जिसका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। आज हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व को देख के आदिवासी समाज पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आज इसी निमित्त हम लोग के इस तैयारी बैठक के लिए जाति मोर्चा गिरिडीह जिला 5 तारीख की ऐतिहासिक रैली, जिस रैली का नाम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली रखा गया है, उसमें गिरिडीह जिला से लगभग 1,500 से 2,000 आदिवासी समाज के लोग इसमें शामिल होंगे। और ये मिथ्या साबित होगा कि लोग कहते हैं कि आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं। यही कार्यक्रम के माध्यम से 5 तारीख को साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आदिवासी है और आदिवासी का सच्चा हितैषी भारतीय जनता पार्टी ही है। जल जंगल जमीन की बात करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा आज तक आदिवासियों को हमेशा से ठगने का ही काम किया और इस रैली के माध्यम से इस तैयारी के निमित्त हम लोग जब मंडल प्रखंड में जब घूम रहे हैं तो संसाधनों की कमी पड़ जा रहा है। सबको की हार्दिक इच्छा है कि हम भी उस रैली में शामिल हों, लेकिन पार्टी की ओर से भी निर्देशित किया गया है कि वैसे लोगों को लाना है जो समाज के लिए कुछ कर सके और खास करके जो 5 तारीख का रैली में जाएंगे वो युवा फेस होंगे, युवा चेहरा होंगे, जो आने वाला दिन में एक राजनीतिक दशा और दिशा को निर्धारित करने में उनकी अहम भूमिका होगी। धन्यवाद। नगर निगम के सभागार में उप महापौर प्रकाश राम और उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा की गई। नगर निगम सभागार में शुक्रवार को नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से प्रभारी महापौर प्रकाश राम, उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस दौरान कुल 8 एजेंडे पर चर्चा की गई, जिसमें एजेंसी द्वारा ऑनलाइन कलेक्शन करवाने पर विचार, टेबल टेंडर, इन्वेस्टमेंट का दर तय कराने, स्क्रैप नीलामी, 1000 LED लाइट का क्रय कराने, इनरव्हील क्लब द्वारा बस स्टैंड रोड स्थित शहीद सीताराम उपाध्याय चिल्ड्रन पार्क के समीप निगम खर्च से यात्री सेट का निर्माण की स्वीकृति, इनरव्हील क्लब सनशाइन द्वारा पदम टेक्सटाइल चौक का निगम के खर्च से सौंदर्यीकरण कराने की स्वीकृति प्राप्त आवेदन के आलोक में कोविड-19 में प्रभावित सैरातों का नियमानुसार अवैध विस्तार कराने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस बाबत प्रभारी महापौर ने बताया कि बैठक के दौरान एजेंसी द्वारा जो भी कलेक्शन किया जाता है उसे ऑनलाइन कलेक्शन कराने के लिए दिशा निर्देश दिया गया, ताकि लोगों को सुविधा के अनुसार वे अपने से भी शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छोटे छोटे काम जो 1,45,000 लागत से काम है, वैसे कामों को पारदर्शिता के साथ उसे टेबल टेंडर से कार्य कराने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा शहर में संचालित प्रचार प्रसार होल्डिंग को लेकर चर्चा की गई। कहा कि नगर विकास द्वारा जारी गाइडलाइन में जोन ए और जो भी लागू कर एक निश्चित दर पर इसका कलेक्शन के लिए गाइडलाइन दी गई है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। नए बन रहे नगर निगम में डिस्पोजल कराने लायक सामानों को बोली लगाकर हटाने का भी निर्णय लिया गया। मौके पर स्टैंडिंग कमेटी के वार्ड पार्षद सदस्य सुमित कुमार, सरिता श्रीवास्तव, रानी देवी, शहबाज अंसारी, सिटी मैनेजर मंजूर आलम, राजेश कुमार समेत निगम कर्मी उपस्थित थे। बैठक की और इस बैठक में कुल 8 विषयों पर चर्चा हुई।
इसमें पहला था हमारा एजेंसी द्वारा ऑनलाइन कलेक्शन। अभी जो भी हम रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं उसको हम ऑनलाइन कलेक्शन कैसे करें, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है, ताकि बहुत बार होता है कि हमारा यहाँ से जो कर्मचारी जाता है कलेक्शन करने के लिए, उस समय वो रहते हैं नहीं रहते हैं, कभी जब पैसा हुआ उस समय हम जा नहीं पाए, उनको भी फुर्सत नहीं है कि वो आके जमा करें। इसीलिए हम लोगों ने किया है कि जो भी है हमको जहाँ जहाँ से रेवेन्यू आना है उसके लिए हम लोग ऑनलाइन कर देंगे। हमारा जो टैक्स पेयर है या जो किराएदार है वैसे लोगों को जब भी सुविधा होगी अपना घर से भी ऑनलाइन और जमा कर सकेंगे। तो ये सुविधा के लिए हमने निर्देश दिया है कि सारा जो है ऑनलाइन कर दिया जाए। दूसरी बात है कि कुछ काम जो बहुत छोटे छोटे काम हैं, जो 1,45,000 से जिसका कम है लागत, वैसे कामों को जो बहुत ज़रूरी है उसको बोर्ड में और पूर्ण पारदर्शिता के साथ इमरजेंसी वक्त जो है उसको हम लोग टेबल टेंडर से कराने का निर्णय लिए हैं, वो बोर्ड को विश्वास में लेते हैं। तीसरा बात है कि एडवर्टाइजमेंट हमारा जो शहर में लगा हुआ है उसमें हमारा होर्डिंग है। बहुत लोग जो अपने दुकान में साइन बोर्ड लगाते हैं, साइन बोर्ड के अलावे दूसरे से और किराया लेकर पैसा लेकर और बड़े बड़े होर्डिंग्स अपने मकान में लगाते हैं और उसका पैसा यहाँ जमा नहीं हो पाता है। इसके लिए नगर विकास के द्वारा एक गाइडलाइन आया है, उसका रेट भी तय हुआ है। उसको हम लोग जोन में बांटते हुए और जो जोन ए और जोन बी में जहाँ जैसे पोटेंशियलिटी है उस हिसाब से, और उसको हम लोग उस हिसाब से दर निर्धारित करेंगे और वो भी ऑनलाइन उसको भी जमा करना है, दर निर्धारित कर देंगे ताकि उतना पैसा वो और जमा कर सके। अभी इस बात की जानकारी बहुत लोगों को है, बहुत लोगों को नहीं है। हम लोग इसको मीडिया के माध्यम से न्यूज़ स्प्रेड करने का काम करेंगे। और चौथा है कि अभी जो हमारा नगर भवन बन रहा है नया, वो बिल्डिंग हमारा डिसमेंटल भी हो रहा है और इसके पहले भी बहुत सारा स्क्रैप हमारा वहाँ पड़ा हुआ था, इसको डिस्पोजल करना ज़रूरी था। उसको भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि डाक लगाकर जो ऊंचा बोली लगाएगा उसको हम लोग स्क्रैप और आवंटित करने का काम करेंगे। गुरु अर्जन देव का 416वां शहीद दिवस स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में गुरु सिंह सभा द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर शरबत और लंगर का आयोजन किया गया। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव का 416वां शहीद दिवस स्टेशन रोड शहीद गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस दौरान पिछले बुधवार से चल रहे अखंड पाठ का समापन हुआ। इस दौरान जमशेदपुर से आए रागी जत्था भाई गुरदीप सिंह के द्वारा भजन कीर्तन प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया ने कहा कि गुरु अर्जन देव को सिखों का सरताज कहा जाता है। उन्होंने कहा कि 30 मई को मुगल शासक जहांगीर ने गुरु अर्जन देव की बढ़ती लोकप्रियता व प्रचार से सिखों के खालसा पंथा का तेजी से विस्तार देख जहांगीर सहन नहीं कर सका, जिसके कारण उसने भीषण गर्मी में लोहे के गर्म तवे पर बैठाकर शहीद करने का हुक्म सुनाया, जिसके कारण उनका पूरा शरीर जल गया। इधर गुरुद्वारा के बाहर छबिल का आयोजन किया गया, जिसमें आते जाते राहगीरों को मीठा ठंडा शरबत पिलाया गया। भजन कीर्तन और अरदास के तत्पश्चात लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सिख समाज के अलावा अन्य समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। मौके पर प्रबंधक कमेटी के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा, उप सम्मीक चरणजीत सिंह सलूजा, परमजीत सिंह दुआ, राजेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह सलूजा, अनमोला सलूजा, गुरमीत सिंह, गुरदीप सिंह बग्गा समेत समाज के सभी महिला पुरुष व बच्चे मौजूद थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज बड़े ही श्रद्धापूर्वक हम लोग श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरुपुरब मना रहे हैं। ये हमारे पंथ के सबसे पहले शहीद, जिन्हें हम शहीदों का सरताज कहते हैं, उस समय के बादशाह जहांगीर ने इनके खिलाफ बहुत सारी साजिशों के तहत इन्हें गर्म तवी पर बिठा करके, तत्ती तवी पर बिठा करके और उसके ऊपर गर्म बालू दे करके शहीद किया था। वो 30 मई 1606 को आज से तकरीबन 416 साल पहले शहीद हुए थे और
उन्होंने कहा था कि तेरा किया मीठा लागे, जो प्रभु की कृपा है, जो प्रभु का आदेश है, जैसा प्रभु चाहते हैं वही सही है। तो आज उन्होंने उनके संदेश पर, उनके शहीदी गुरुपुरब पर हम लोग बड़े ही श्रद्धा के साथ इस गुरुपुरब को मना रहे हैं और पंथ में पहले शहीद को हम लोग याद कर रहे हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में आज हम लोग के कार्यक्रम चल रहे हैं जो कि पिछले 3-4 दिनों से चल रहे थे। आज उनका समापन है जिसमें कि गुरु का लंगर और साथ साथ में जो ठंडा शरबत, इसलिए कि वो बहुत गर्मी के समय में गर्म तवे पर बैठा करके शहीद किया गया था, तो लोगों को इसकी ठंडक के लिए कि सबको इसकी ठंडक उन्होंने दी थी कि खुद गर्मी, खुद ताप सह करके सभी को जो ठंडक दी थी, उसके लिए आज हम लोग शरबत और लंगर सभी के लिए तैयार करते हैं और सभी को श्रद्धापूर्वक लंगर और मीठा शरबत सभी को पिलाते हैं, ठंडा शरबत। और इसी परंपरा को आज हम लोग बड़े ही श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। गुरुपुरब पर सभी को बहुत बहुत मुबारक और सभी को हम आमंत्रित करते हैं कि आएँ और लंगर चखें और ये इसमें जानकारी प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो चला छोटे से ब्रेक के बाद जान लेते कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे न्यूज़ लाइन। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल environment, Apple education program, modern science lab, math lab, robotics lab, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दे। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में कपड़ों का लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आया है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल। जी हाँ, मगधपुर कालीबाड़ी के सामने स्थित श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में, जहाँ पर आपको मिलता है मेंस वेयर, गर्ल्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर का भरपूर कलेक्शन और रेंज, वो भी एक ही छत के नीचे किफायती दामों पर। अब आपको कपड़ों की खरीदारी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में सभी ओकेजन के लिए उपलब्ध है लहंगा, चुनरी, सलवार सूट, चूड़ीदार सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, प्लाजो, बाबा सूट, शूटिंग, शर्टिंग, फ्रॉक, गाउन, प्लाजो, टी शर्ट, कैफ्री, लॉन्ग कुर्ती, जीन्स, साड़ी की कई वैरायटी जैसे बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, सुपर नेट साड़ी, चिकनकारी साड़ी, सूती साड़ी, प्रिल साड़ी, लहंगा साड़ी वगैरह का लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल, मगधपुर मेन रोड, कालीबाड़ी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में 4 चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एसडी मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए। ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता की ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीता पूरी TVS शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह।
आपके शहर गिरिडीह में फ्लैक्स और प्रिंट के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बरकत अली आर्ट्स। जी हाँ, गिरिडीह के स्टेशन रोड में लाइन मस्जिद के पास हमारे यहाँ आपको हर तरह का LED लाइट बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, LED लेटर, स्टील लेटर, फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, IND नंबर प्लेट, शादी कार्ड, नेम प्लेट, पंप प्लेट, हैंड बिल आदि की सुविधा दी जाती है। हमारा पता है बरकत अली आर्ट स्टेशन रोड नियर लाइन मस्जिद गिरिडीह। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते कुछ खबरों की ओर। वार्ड नंबर 20 के कमरसाली में नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे पुल में संवेदक द्वारा भारी अनियमितता बरती जा रही है। लोगों ने निगम से जांच कर सही तरीके से पुल निर्माण कराने की मांग की है। नगर निगम क्षेत्र के चेतरडी रोड स्थित वार्ड नंबर 20 के कमरसाली में नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे पुल पूरी तरह से बनने के पहले कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया। इससे साफ पता चलता है कि ठेकेदार द्वारा पुल निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरती जा रही है। इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार वासिम अंसारी द्वारा लगभग 10 लाख रुपए की लागत से इन दिनों पुल निर्माण का कार्य किया जा रहा है। हालांकि पुल पूरी तरह से बनकर तैयार भी नहीं हुआ कि इसका कुछ हिस्सा टूटकर गिरने लगा, जबकि बरसात आना बाकी है। लोगों ने कहा कि पुल निर्माण कार्य में जो भी मटेरियल का प्रयोग किया गया है वह घटिया क्वालिटी का है, लिहाजा सिर्फ स्थानीय लोगों को किसी तरह पुल का ढांचा तैयार कर दिखाने के उद्देश्य से निर्माण किया जा रहा है। लोगों ने बताया कि पुल टूट जाने के बाद अभी तक ना ही निगम का कोई कर्मी और ना ही इंजीनियर आकर इसका जायजा लिया है। वहीं स्थानीय महिला ने बताया कि निर्माण कार्य में काफी कम मात्रा में सीमेंट का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण पुल का कुछ हिस्सा टूट गया। हम लोगों का आवागमन को लेकर एकमात्र रास्ता यही है। बहुत बार पुल निर्माण को लेकर आवेदन दिया गया था,
जिसके बाद किसी तरह से यह पुल बनना शुरू हुआ। अब इस तरह से निर्माण कार्य होने के पहले पुल का हिस्सा टूट जा रहा है तो आने वाले दिनों में यह पुल आवागमन करने वाले लोगों के लिए खतरा साबित भी हो सकता है, साथ ही बड़ी अनहोनी घटित हो सकती है। बताया गया कि पुल पूरी तरह से देखने पर टेढ़ी नजर आ रही है। एक तरफ संवेदक द्वारा पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर लोगों को सिर्फ ढांचे के रूप में कमजोर पुल बना दिया जा रहा है। आलम यह है कि अब लोग किस तरह विश्वास करें। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द निगम से पुल की जांच कर सही तरीके से निर्माण कार्य कराने की मांग की है। अभी तो गार्डवाल गिर गया है, आगे चल कर पुलिया भी गिर सकता है, कारण कि हमको लगता है कि सीमेंट जो है तो ये 2 नंबर से 2 नंबर मतलब कि दिया है। नगर निगम आ करके जितना जल्द हो उतना जल्द मतलब कि वो जांच पड़ताल करे, समझे ले। और इसका आगे हम क्या बोल सकते हैं। ये पुलिया बन रहा है और ये पुलिया में अच्छा से काम नहीं हुआ है, पुल धंस गया है और अच्छा से प्लस्तरा नहीं किया है सही से, और टेढ़ा भी हो रहा है। और ये आगे चल के ये तो गिर भी सकता है, इसमें हानि भी हो सकता है। एक अमरसाली सब गांव वाला इकट्ठा है यहाँ पे, और ये जितना समझ लीजिए जेई हो गया, एक कासिम अंसारी के द्वारा ये काम हो रहा है। दोनों में ना जेई यहाँ पर आया है और कासिम द्वारा आता है, तुरंत चल जाता है, काम ठीक से नहीं कर पा रहा। किन विभाग से काम हो रहा है? क्या नगर निगम के द्वारा काम हो रहा है ये, और ये वार्ड नंबर 20 है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से जो भी है इसको ठीक करे और जितना होता है एस्टिमेट दिखा के अपना काम करे। कितना लगभग एस्टिमेट होगा? लगभग 10 लाख का होगा। गिरिडीह बस पड़ाव बढ़ाया गया प्रवेश शुल्क स्थगित करने की मांग को लेकर बस एसोसिएशन के लोगों ने उप महापौर को आवेदन दिया। मौके पर एसोसिएशन के कई लोग मौजूद थे। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव का 416वां शहीद दिवस स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के गुरु सिंह सभा में श्रद्धांजलि पूर्वक मनाया गया। इस दौरान पिछले बुधवार से चल रहे अखंड पाठ का समापन हुआ। इस दौरान जमशेदपुर से आए रागी जतिया भाई गुरुदीप सिंह के द्वारा भजन कीर्तन प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुरवंत सिंह मुंगे ने कहा कि गुरु अर्जन देव को सिखों का सरताज कहा जाता है। उन्होंने कहा कि 30 मई को मुगल शासक जहांगीर ने गुरु अर्जन देव की बढ़ती लोकप्रियता व प्रचार से सिखों के खालसा पंथ का तेजी से विस्तार देख जहांगीर सहन न कर सका, जिसके कारण उसने भीषण गर्मी के दौरान यश व सियासत कानून के तहत लोहे के गर्म तवे पर बैठाकर शहीद करने का हुक्म सुनाया। जिसके कारण उनको पूरा शरीर जल गया। इधर गुरुद्वारा छबील का आयोजन किया गया, जिसमें आते जाते राहगीरों को मीठा ठंडा शरबत पिलाया गया। भजन कीर्तन व अरदास के तत्पश्चात लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सिख समाज के अलावा अन्य समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। मौके पर प्रबंधन कमेटी के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा, उर्फ सम्मी, चरणजीत सिंह सलूजा, परमजीत सिंह दुआ, राजेंद्र सिंह, अमर सिंह सलूजा, देवेंद्र सिंह, सतविंदर सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह सलूजा, अनमोल सलूजा, गुरमीत सिंह, गुरदीप सिंह बग्गा समेत समाज के सभी महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद थे। जो मामला था बस स्टैंड वाला तो आपस में कम्प्रोमाइज हो गया कि लोकल बसेस को जो है जो तय हुआ है, और प्रवेश शुल्क पर भी हम लोग का वार्ता चल रहा था। भैया आश्वासन दिए हैं कि जो भी कंडक्टर है उनको हम लोग कहेंगे कि गिरिडीह के जो बस ओनर है जो स्टेशन के, उन लोगों के साथ जो है सो मिल बैठ के तय कर लिया जाए, ताकि हम लोग का भी लगे कि हाँ हमारा सुन लिया गया। क्या मांग है आप लोगों का? मांग यही है कि हमारा प्रवेश शुल्क हम लोग को लागू नहीं होता है। हमने रिक्वेस्ट किया है सबसे। अगला बार 60 रुपया था, अब 130 रुपया हो गया। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग पर इतने रियायत हो जाए कि पुराना जो 60 रुपया वही हम लोग से लिया जाए, लोकल बस ओनर से। बाहरी से क्या लेना देना उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आप लोग पुराना रेट देने के लिए? पुराना रेट क्योंकि जो निर्णय हो चुका है तो हम लोग चाहते हैं कि उसमें पूर्व में जो हम लोग का रेट था वो, और आश्वासन भी यही मिला है। बस ओनर्स एसोसिएशन का के लोगों को का कहना था, उन्होंने पहले भी वो लोग आए थे, आवेदन भी दिए थे
उन लोगों का कहना था कि जो एंट्री पॉइंट में जो पैसा हम लोग को देना पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए इसको कम कर दिया जाए। और दूसरा है कि बस स्टैंड में जो पैसा उन लोगों को देना पड़ता था उसको भी कम किया जाए। हालांकि उसको और आपस में लोग बैठकर उन लोगों ने तय कर लिया है, वो मामला अब नहीं रहा, वो डिस्पोजल हो गया है। सहमति आपस में बन गई है, जो खैरात लेने वाले हैं वो और जो देने वाले हैं उनके बीच सहमति बन गई है। अभी एक बात इन लोगों ने कहा है कि जो एंट्री पॉइंट पर जो पैसा लगता है उसको कम कर दिया जाए। जो लोकल बसेस ओनर्स हैं वैसे लोगों के लिए हमने कहा है कि अभी तो अब तो निविदा हो गई है और प्रक्रिया चल भी रही है मतलब कलेक्शन का। हम लोग उनसे बात करेंगे जो हमारे निविदा जिन्होंने दिया है, और हम लोग प्रयास करेंगे कि लोकल बसेस जो है उसमें और एक आपसी सहमति बनाकर जहाँ तक हो सके सुविधा देने के बाद वो हम लोग के आग्रह उनसे करेंगे कि वो सुविधा देने का काम करें। किसान मंच ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बीते दिनों हुई घटनाओं को लेकर जानकारी दी। साथ ही बिना शर्त अपने नेता के रिहाई की मांग को लेकर उपायुक्त से वार्ता किया। किसान मंच के बैनर तले मधुबन मैगजीन स्थित साहू सदन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें किसान मंच के वक्ताओं ने बताया कि 22 अप्रैल को जब हम किसान मंच के लोग अपनी फरियाद को लेकर उपायुक्त के पास उनकी कार्यालय की ओर जा रहे थे तो अंचल अधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी के उपस्थिति में हम लोगों को गिरफ्तार कर थाना ले जाया गया एवं शाम होते होते PR बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया गया। लेकिन बाद में चोरी छुपे पुलिस प्रशासन द्वारा जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह समेत 3 लोगों पर FIR दर्ज कर लिया गया। हमारे जिला अध्यक्ष कानून मानने वालों में से है, इसलिए वे जेल चले गए। लेकिन उनके जेल जाने से किसान मंच के लोगों ने कहा, जब उसे आंदोलन में हम 300 लोग हैं तो सिर्फ 3 लोग पर ही FIR क्यों दर्ज हुआ? प्रशासन को हम सभी 300 लोगों पर FIR दर्ज करना होगा। और इसी को लेकर हम लोगों ने 31 मई को जेल भरो आंदोलन के तहत कार्यक्रम चलाया, लेकिन प्रशासन हमें उस कांड संख्या में जेल नहीं भेजी और न ही हम लोगों के मांगों को माना। इसलिए हम लोग आत्मदाह के लिए मजबूर हो गए। लेकिन जब हम लोग आत्मदाह के लिए गए तो प्रशासन ने हमें लाठी चार्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया एवं शाम को उपायुक्त से वार्ता को ले गए। वार्ता के समय उपायुक्त ने स्वीकार भी किया कि बिना शर्त वे हमारे नेता जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह को रिहा करेंगे एवं उनकी उपस्थिति में आप लोगों की सारे मांगों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर पूरा किया जाएगा। लेकिन जब हम लोगों ने अपने नेता के बिना शर्त रिहाई की बात की तो उन्होंने हमें अपना एक मेमोरेंडम दोबारा सौंपने को कहा। इस बात को लेकर हम किसानों में मायूसी छा गई, इसलिए आज एक प्रेस वार्ता किया गया है। अभी भी हमें अपने उपायुक्त महोदय पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए कल हम लोग उपायुक्त महोदय को पत्र के माध्यम से अपने नेता के बिना शर्त रिहाई की मांग करेंगे। अगर फिर भी हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो मजबूरन हमें उपायुक्त महोदय के कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। उनकी रिहाई कैसे होगी इस संबंध में DC साहब बोले कि ये लीगल मैटर है, लीगल ओपिनियन ले लीजिए, अगर ऐसा होगा तो कोई बात नहीं है। और कंसुलेटेड हम लोग को लिख के दे दीजिए आप लोग कि क्या क्या डिमांड है, उसको हम लोग लिस्टिंग करके 1 बाय 1 करके सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग। और आप लोग को सुविधा के लिए सारा व्यवस्था CCTV कैमरा भी लगवा दे रहे हैं, अलग से ऑफिस भी खुलवा दे रहे हैं, सारे लोगों का नंबर दे रहे हैं। थोड़ा सा हमको दुख है कि हम लोग आप लोग से बेसी निष्क्रिय हो गए, ऐसा मुझे लग रहा है इस करने के बाद भी। हमने कहा ऐसी बात नहीं सर, आप उपायुक्त हैं, लोड तो आपके ऊपर रहेगा, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, आप इसके लिए निष्क्रिय आप हो गए सो बात नहीं है। लेकिन हम लोग का जो डिमांड है 2 साल से चल रहा है सर, तो मिल नहीं रहा हम लोग का, सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास है। बोला देखिए पहले की बात आप कीजिएगा तो हम क्या बोलें, आप हमको 92 दिलवा आए हुए, आप हमको कंसुलेटेड दीजिए आपका क्या ग्रीवांसेज है, हम 1 to 1 करके उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति हम लोग की अब हम लोग बना लेते हैं इसका कागज़, और 2 दिन हम लोग देख लेते हैं कागज़, उनको कल पहुंचा दें उनके कार्यालय में। 2-4 दिन अगर कुछ उत्तर नहीं मिलता हम लोग को, या ऐसा हम लोग को नहीं लगता है कुछ हम लोग को दे कर पाएंगे हम लोग के लिए वो, तो फिर हम लोग आगे से उनके ऑफिस के सामने 200-300 आदमी लगभग भूख हड़ताल पर बैठेगा शांतिपूर्वक। निर्दोष फंसे नहीं, विभागीय कर्तव्यों का अनुपालन करनी चाहिए हमारी शासन प्रणाली व्यवस्था को, प्रशासन को। लेकिन मुफस्सिल थाना कांड संख्या 48/2022 में संलिप्त सभी 300 किसानों को नामजद अभियुक्त बनाया जाए और न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, ये हमारी मांग है।
और यदि ये सरकार तय नहीं करती है तो इसके विरोध में हम लोगों ने भूख हड़ताल कार्यक्रम अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने के लिए विवश होंगे। हमारा मुख्य मांग यही है और सूचना अधिकार कानून को 2005 को अक्षरशः लागू किया जाए, कानून का राज चले, किसी व्यक्ति का राज नहीं चले, किसी दलाल माफिया का राज नहीं चले, किसी भ्रष्ट अधिकारी का राज नहीं चले। अगर वास्तव में हम दोषी हैं तो हमारे लोगों को जेल भेजा जाए और अगर जो माफिया है और जो माने कानून को अतिक्रमण करने वाले अधिकारी बेंगरा साहब हैं, एसी साहब, उनको भी जेल में डाला जाए, उस पर भी एफआईआर दर्ज किया जाए। वो सूचना अधिकार कानून को 2005 को विगत 2 वर्षों से अतिक्रमण कर रखा है, ये भी कानूनन अपराध है और अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए, चाहे हम हो या फिर अधिकारी हो, कानून सबके लिए एक है। एसडीएम बोले कि डीसी साहब और सारा जितने पदाधिकारी हैं उन सबों के बीच में आप लोगों को जितना बातें हैं अपना मांगे हैं, उन सब चीज़ों को आप रखिए। हम लोगों ने सारे बातों को रखे और पहले तो बोले डीसी साहब को कि देखिए साहब, हम लोग इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, कानून तो नहीं जानते, फिर भी हम लोग आपके बीच में बातों को रख रहे हैं। तो ठीक है, वो आएंगे, उनका भी बात हम सुनने के लिए तैयार हैं। फतेहा गांव में पायोनियर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। किसानों को बेहतर उपज देने वाले बीज के गुण बताए गए। पायोनियर बीज कंपनी द्वारा फतेहा गांव में पायोनियर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कंपनी ने जमुआ क्षेत्र के प्रतिनिधि प्रमोद विश्वकर्मा ने किसानों को बेहतर उपज देने के गुण बताए, साथ ही फसल में लगने वाले कीट रोगों के बारे में भी जानकारी दी। बताया कि पायोनियर धान 2 नंबर जमीन के लिए 128 व 132 दिनों में बेहतर पैदावार देने वाली धान है, जो प्रति एकड़ कोई भी अन्य धान से 2 से 3 क्विंटल अधिक उपज देती है, जिसकी लंबी बलिया वजनदार धान और खाने में भी स्वादिष्ट है। किसानों को खरीफ सीजन में सही धान बीज चुनाव करने की सलाह दी। साथ ही गांव में खुशहाली और समृद्धि के लिए रैली भी निकाली गई। इस गोष्ठी में गिरिडीह के पायोनियर प्रतिनिधि संतोष कुमार मौजूद थे। इस मौके पर किसान मोहम्मद जैनुल तस्लीम अंसारी, अहमद अली, मजबूल अंसारी, सिराज अंसारी, शमसुद्दीन, मुर्शिद अंसारी सहित दर्जनों की संख्या में महिला मौजूद थी। ये था हमारा आज का, फिर मिलते हैं अगले कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।